जेपीएससी का जो रेगुलर है पीटी और जो बैकलॉग 2023 जो लिया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसी तरह बैकलॉग 2025 भी था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये तीनों एग्ज़ाम को सर हम लोग अविलंब रद्द करने का मांग किए हैं सर। और इसमें जो है सो सीबीआई जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अविलंब इसका पर्दाफाश किया जाए सर। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं सर। 11 to 13 जेपीएससी में भी सर बहुत सारे अनियमितताओं को देखने को मिला सर। उसमें एसओपी का उल्लंघन किया गया है सर। इसका भी हम लोग मांग करते हैं कि उसमें भी जांच किया जाए सर। आपको बता दें सर, ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम ली थी जो एजेंसी, उस एजेंसी का नाम सर टीडीपीएल कंपनी है। वो टीडीपीएल कंपनी जो जी सर अच्छा। और वो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर जो है उनका नाम है सर अभय तिवारी। अभय तिवारी का सिलेक्शन सर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में भी हुआ है सर। हम लोग मांग करते हैं सर कि टीडीपीएल कंपनी का जिस भी एग्जाम लिया है और अभय तिवारी का जिस एग्जाम में से संलिप्तता है उन सभी एग्जाम को भी रद्द किया जाए और उसमें सीबीआई जांच किया जाए सर। तीसरी प्रमुख मांगे जो है सर, इसमें एक सेकंड रविंद्र भाई, दीप के ये जो अमित तिवारी जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये उस बंदे ने अपने 4 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर दिए और उसी की कंपनी को टेंडर मिला हुआ है। कहने का मतलब सर जिसको टेंडर मिल रहा है वही नौकरी कर रहे हैं सर। इसमें एक चीज और है कि जैसे वो जो अभय तिवारी हैं वही नौकरी भी कर ले रहे हैं। हाँ, अपने भाई, अपने भाभी और अपने पूरे परिवार को झारखंड की नौकरी में शामिल करवा चुके हैं सर। हम लोग का एक और बहुत इम्पोर्टेंट मांग है सर कि हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी जो संवैधानिक संस्था है सर उसका पूरा रिफॉर्म्स का हम लोग मांग करते हैं सर। मतलब उसमें पूरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उसमें जितने भी कर्मचारी, जिसमें भी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, अधिकारी जितने भी है सभी को तत्काल प्रभाव से उन लोगों को निकाला जाए और ऐसे बेदाग छवि के अधिकारी को उसमें रखा जाए सर जिस पर अभी तक कोई दागी ना लगा हो सर। ये भी हम लोग मांग करते हैं सर। ये हम लोग का जो सर 3 प्रमुख मांगे थी सर। तीसरा में हम लोग को बहुत सारे सब टॉपिक है सर, हम आपको भेज देंगे इसका पीडीएफ सर। आप मुझे भेज दीजिए, मुझे पीडीएफ भेज दीजिए एक बार सर। सीजीएल जो है सर, सीजीएल एग्जाम जो आपको हम बताए थे कि अभय तिवारी का सीजीएल एग्जाम में ही सिलेक्शन हुआ था सर। सीजीएल का जो है सर 2015 का वैकेंसी है सर और अभी तक उसमें जो है सो अनियमितता खत्म नहीं हुई सर। कोर्ट के माध्यम से सीजीएल को सर ज्वाइनिंग दे दिया गया है। हम लोग इसके लिए बहुत लड़ाई लड़े सर। कोर्ट में हम लोग सारा प्रूफ देने का काम किए, लेकिन राज्य का जो जांच एजेंसियां जो है कहीं ना कहीं सर सरकार के दबाव में काम कर रही थी। हम लोगों ने कोर्ट में ये प्रूफ पेश किए कि 120 क्वेश्चन जो है सो नेपाल जाकर के जो सो रटवाया गया था, लेकिन जांच एजेंसियां ने इस 120 क्वेश्चन को सर 66 क्वेश्चन में बदल देती है और बोलती है कि ये गैस क्वेश्चन है सर। इस तरह करके जांच एजेंसी जो है सो साक्ष्य जो है सो कोर्ट में छिपाने का काम की, जिसके कारण हम सभी छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। लेकिन हम सभी छात्र अभी सर संघर्षरत है सर और कोर्ट में हम लोग अभी भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट के द्वारा हमको न्याय मिलेगी और जेएसएससी सीजीएल रद्द होगी। लेकिन हम सरकार से भी मांग करते हैं कि चूंकि जेएसएससी सीजीएल में इतनी सारी पर्दाफाश हो चुकी है तो सरकार भी इस पर गंभीरता लाए और सीजीएल में तत्काल सीबीआई जांच करवाई जाए सर। क्योंकि राज्य के जांच एजेंसियां जो है सो किसी न किसी प्रेशर में, किसी न किसी दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण सर जो सो न्याय मिलना हम लोग को निश्चित नहीं हो पा रहा है सर। तो कितने दिनों से बैठे हुए हो आप लोग? सर आज 9वां दिन हो गया सर। सीजीएल के बारे में सर बता दें कि झारखंड राज्य के सभी युवाओं का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है सर। सीजीएल एक बहुत बड़ी बहाली था सर। सिविल सर्विसेज की एग्जाम तो होती रहती है लेकिन उसमें उतनी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन सीजीएल में सर लगभग 2500 वैकेंसी थी। लेकिन सर उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई। अफसोस हो रहा है कि उसमें करप्ट लोग जाकर के बैठ जाएंगे और सिस्टम को बहुत करप्ट करेंगे। राज्य का दिशा और दूसरा दरदशा खराब हो जाएगी सर। यहाँ पे गवर्नमेंट से भी कोई रिस्पांस थोड़ी आया है, सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आया ना। रिस्पांस नहीं आया। यहाँ पे जेपीएससी भी हुआ था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। वो पहला जेपीएससी से लेके अभी तक की जितनी जेपीएससी है सभी की जांच सीबीआई कर रही है। सब अब कहीं ना कहीं सब में जो है ना कहीं धांधली हुई सभी में। जब से झारखंड राज्य बना है, ये झारखंड का दुर्भाग्य है भाई।
सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, आपसे हम लोग काफ़ी प्रेरित है, हम लोग संघर्षरत है सर। आपसे अगर कुछ बन पाता है हम लोग के लिए सर, तो झारखंड सरकार पे आप दबाव बनाइए सर। नहीं, हम पूरी तरह आपके साथ हैं, हम पूरी तरह आपके साथ है। आप लोगों का संघर्ष आप जारी रखिए, पीछे हटना नहीं है। देखो जंतर मंतर से हमने क्या सीखा है, हमें भी सारे लोग आकर रोज बताते थे कि इस्तीफा नहीं होगा, आप लोग आंदोलन मत करिए, हमें रोज आकर बताते, उसके बावजूद भी हम बैठे रहे। आप लोग खुद गवाह हो, आप में से कई झारखंड के कई सारे साथी मुझे दिखे थे जंतर मंतर पर, रोज आते थे। तो वहां से हमने कोई एक चीज सीखी है कि वो है कि पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो आप लोग डटे रहिए और हम पूरी तरीके से आपके साथ है, और जरूरत पड़ी तो आप जो कहोगे हम वो आपके समर्थन में करने के लिए तैयार है। सर हम लोग का भी जो मांग है, 3-4 प्रमुख मांगे जो है सर, अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम सभी छात्र नौजवान सीएम सर की इस्तीफा का भी मांग करेंगे लास्ट में। अगर हम लोग की उपरोक्त मांग नहीं मानती है तो हम सीएम सर से ये अपील करेंगे कि आपसे छात्र नौजवान की दुख और पीड़ा नहीं देखा जा रहा है। अतः चूंकि जेपीएससी और जेएसएससी कार्मिक के अंतर्गत आता है सर, और कार्मिक जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बनना चाहिए सर, और उस नाते हम सभी छात्र उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोग आपकी डिमांड्स पर अड़े रहिए, अपनी डिमांड्स कम मत करना, पीछे मत हटना अपनी डिमांड, और हम लोग पूरी तरह आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप लोगों को किसी भी तरीके की सहायता चाहिए होगी आप लोग हमें बता देना, ठीक है। और अभी जो आप लोगों ने आपकी डिमांड्स बताई है मुझे, वो एक बार आप मुझे लिखकर भी भेज दीजिए। जी सर, जी सर, मैं भेज दूंगा। रविंदर भाई, ये अमित जी के आप टच में रहना, ये हमारी टीम से ही है, इनको आप पूरा बताते रहना। अमित भाई को जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार वो भी भेज दो, वो स्टडी भी कर लेंगे और पूरी तरह आपके साथ है। आगे भी जो जरूरत हो अमित भाई, मेरा नंबर भी शेयर कर देना, और आप एक बार लगातार इनके टच में रहना पूरी टीम के। एक बहन है, वो भी बात रखेगी अपना थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए। आगे जी, उनके हाथ में फोन दे दीजिए ना, उनके हाथ में फोन दे दीजिए। इधर थोड़ा माइक लगा हुआ है, लीजिए। कोई बात नहीं। जोहार सर, मैं पहले माफ़ी चाहूँगी कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इस प्रोटेस्ट के कारण। तो जी थोड़ा रात में जग के यहाँ पे प्रोटेस्ट में रहे, जिसके कारण आवाज़ दब चुका है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो सरकार से मांगे हैं वो मुख्य मांगे 4 हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। पहला, जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षा रद्द किया जाए तथा उनका सीबीआई एवं ईडी जांच किया जाए तथा एक समय में किया जाए। दूसरा, अब अपना बात बताइए ना, डिमांड हो गया है, बताइए ना। डिमांड तो भैया बता दिए। हम लोग का मांग यही है कि जितने सारे एग्जाम में धांधली हुई है उनका। आशुतोष जी से बात हुई थी, जंतर मंतर पे हम गए हुए थे, आज नहीं 23 तारीख को। सब अपील कीजिए कि सरकार डिमांड आप लोग रख रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्रोटेस्ट किए हैं, उनको एक्सपीरियंस। बात रखिए ना, एक मिनट पहले उसके लिए बात रखेंगे हम लोग। आप लोग बात कर लीजिए, पढ़ने दिए ना। सर हम लोग ये प्रोटेस्ट 25 तारीख को शुरू किए थे और 25 तारीख से आज तक, आज 9वां दिन हो रहा है और हम रात दिन यहाँ पे रुके हैं अब। और हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी वो बातों को सुने और यहाँ पे आज मशाल जुलूस निकाला गया था और सभी स्टूडेंट का मुंह में जो उदासी था वो बहुत ज़्यादा था। और अब इन लोगों का दर्द है, थोड़ा बोल नहीं पा रहे। नमस्ते सर। भाई आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। नहीं अब नहीं कटेगी, थोड़ा सा, क्योंकि इन लोग इधर हाथ हुआ था। सर मैं हबीबा हूँ। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे वार्तालाप करने के लिए। हम सभी जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं सर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हम लोग 26 सालों से त्रस्त हो चुके हैं और इस रिफॉर्म को लाने